नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें जानबूझकर कमी छोड़ दी गई ताकि इस मामले को लंबे समय तक के लिए लटकाया जा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम पर हाईकोर्ट में मामले को जबरन लटकाने की कोशिश कर रही है। प्रतुल सादेव ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जारी की गई याचिका की कॉपी पत्रकारों के सामने रखी और बताया कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लीगल टीम ने उनके इशारे पर जिस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल किया है उसमें 5 डिफेक्ट है। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में करम डाली बहाने गई 6 युवती बराकर नदी में बह गई। 3 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक का शव बरामद किया गया है, 2 अब भी लापता है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के बछई पंचायत के ग्राम ओबरा में कर्मा पूजा के बाद अहले सुबह करम डाली को बहाने नदी गई 6 युवतियां नदी में डूब गई। 3 युवतियों को किसी भी तरह से बाहर निकाला गया, जबकि 3 युवतियां नदी में बह गई। एक युवती का शव निकाला गया है, जबकि 2 अब भी लापता है। जैसे ही बच्चियां नदी में डूबने लगी, वहां मौजूद बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाकर मछुआरों को बुलाया, जिसमें से 3 की जान बच पाई। बछई पंचायत के ग्राम ओबरा के 6 युवती बराकर नदी के पानी के तेज बहाव में बहने लगी थी। राज्य के रांची जिले में डेंगू और फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे। अस्पतालों में प्लेटलेट्स का इंतजाम चुनौती बन गया है। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एसडीपी किट भी अस्पतालों में खत्म हो रहा। रिम्स सदर में रोज करीब 100 यूनिट एसडीपी की खपत है, जबकि ब्लड बैंकों में 10 से 15 यूनिट एसडीपी ही जमा हो रहे। इसलिए मरीजों को रैंडम डोनर प्लेटलेट्स आरडीपी मुहैया करवाई जा रहा। डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि मरीजों में 25,000 से 50,000 प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए 1 यूनिट एसडीपी की आवश्यकता होती है। वहीं आरडीपी के केस में इतने प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए लगभग 6 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। प्लेटलेट्स घटने से शरीर में आई किसी चोट या फिर ट्रामा में रक्तस्राव रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर में अनावश्यक रक्त रिसाव को रोकने में प्लेटलेट्स मददगार होते हैं। बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है और मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि अभी राज्य में 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राज्य में 30 सितंबर तक कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा के मनोहरपुर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि बीती रात मनोहरपुर के लाइन पार दुर्गा पूजा पंडाल में निर्माणाधीन दुर्गा प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया। उक्त घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मुख्य मूर्तिकार विद्या चंद्र बेरा को बुलाकर पूछताछ किया है। पुलिस ने मूर्तिकार से पूछताछ की है। एक बार झारखंड में नक्सलियों के सफाई का दावा खोखला निकला। 10 महीने में दूसरा बड़ा हमला, लाल आतंक का बड़ा चेहरा बन रहा रविंद्र गंझू। मैस्कुलरीगंज और चंदवा थाने की सीमा पर स्थित रेल ट्रैक निर्माण साइट पर हथियारबंद नक्सलियों ने हमला बोल दिया और शाम करीब 6:30 बजे किए गए इस हमले में नक्सलियों ने 3 वाहन एवं 1 जनरेटर को फूंक दिया। इस दौरान मजदूरों से मारपीट की गई और मोबाइल छीन लिया गया। घटना को करीब 15 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने अंजाम दिया। वारदात के बाद सभी चंदवा की तरफ भाग निकले। घटना के पीछे माओवादी सब जोनल कमांडर रविंद्र गंझू का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। माओवादी का रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू क्षेत्र में लाल आतंक का बड़ा चेहरा बनता जा रहा और उसने चंदवा थाना इलाके में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। सभी वारदात वह लेवी के लिए करता है। एक बार झारखंड के लोहरदगा में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर शाहबाज राम के युवक ने रोशन बनकर आदिवासी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब आदिवासी युवती को आरोपी की असलियत का पता चला तो आरोपी आदिवासी युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी युवक की पहचान सेना निवासी शहबाज खान के रूप में हुई है। शहबाज ने अपना नाम रोशन कुजूर बताकर आदिवासी युवती को काम दिलाने के नाम पर प्रेम जाल में फंसाया था। इसके बाद आरोपी ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए और खुद को आदिवासी बताया। पीड़िता की शिकायत पर ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में औरंगाबाद के नवीनगर होते हुए झारखंड पहुंचे और झारखंड के हुसैनाबाद पहुंचते निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले सैनी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से भावुक हुए मुकेश सैनी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के बाद झारखंड में मिले प्यार से वो मंत्रमुग्ध हैं और लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि वो बिहार के साथ झारखंड के निषादों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
मुकेश सैनी ने झारखंड पहुंचकर कहा कि बिहार, झारखंड और यूपी भी हिंदुस्तान में है, लेकिन अन्य राज्य में निषाद को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इन राज्य में आरक्षण को लेकर हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा। मणिपुर राज्य के एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के खरसामा में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विधायक दशरथ गागराई ने खरसामा विधानसभा क्षेत्र के कुचाई के चाटुहासा, खरसामा के बुरुडी एवं गम्हरिया के घाघी में करीब 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई योजनाओं में 57 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ साथ कई अन्य योजनाएं भी शामिल की। शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहना होगा। अभी भी झारखंड सहित कई राज्य में प्रभावी ढंग से पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। यह भी कहा कि पेशा कानून को सशक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वनाधिकार कानून के तहत जंगल के प्रबंधन का जिम्मा गांव के लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। अति देश में आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे। इन विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। और ये भी कहा कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर झारखंड सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मणिपुर राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आपने भी ले रखा है केसीसी लोन, तो सरकार की स्कीम आपके लिए है। राज्य में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही केसीसी लोन पर लगने वाले ब्याज का पूरा खर्च वहन करेगी, बशर्ते कि किसान अपने लोन की किस्त 31 मार्च से पहले बैंक में जमा कर दें। जानकारी के मुताबिक केसीसी लोन पर 7% का ब्याज लगता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 3-3% ब्याज का खर्च वहन करती है। ऐसे में किसान को सिर्फ 1% ही ब्याज देना पड़ता था, लेकिन देखा गया कि 1% के चलते कई किसानों का केसीसी लोन एनपीए की ओर जा रहा। ऐसे में सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1% ब्याज की राशि का भी खर्च उठाएगी। यानी अब राज्य सरकार की ओर से 4% ब्याज का पैसा बैंक वालों को दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लगातार 2 साल से राज्य में हो रहे सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए लिया है। मणिपुर झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया है। मोर्चा के सदस्य ने कहा कि वित्त रहित शिक्षक आज दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है। राज्य में लंबे समय से चल रहे वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान सरकारी मकड़जाल में फंसकर रह गए। हालत यह है कि वेतनमान की बात तो दूर, अनुदान के लिए भी स्कूल और कॉलेज तरस रहे। ऐसे में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है। इसके तहत स्थायीकरण की मांग कर रहे राज्य के करीब 15,000 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मी विधायक आवास का घेराव करेंगे। मणिपुर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगस्त में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटीईटी 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वो अब ctt.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस बार सीबीएसई ने सीटीईटी का कट ऑफ मार्क्स 60% तय किया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन को SC, ST, OBC और PWD उम्मीदवारों को रियायतें देने की अनुमति दी गई है। रिजल्ट की घोषणा से पहले सीबीएसई ने सभी पेपरों की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। मणिपुर आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला करके सुरक्षित रख लिया है। लोकपाल की जांच पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने लोकपाल की जांच पर रोक लगा दी थी। मणिपुर 32 आदिवासी संगठनों ने खोल दिया है मोर्चा। राज्य के 32 आदिवासी संगठनों ने कुर्मी को आदिवासी बनाए जाने की मांग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन कोल्हान प्रमंडल ने मुख्य सचिव और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI के निदेशक के साथ कुर्मी जाति के प्रतिनिधियों की बैठक की निंदा की है। संगठन ने इस बैठक का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि कुर्मी विगत 1.5 वर्षों से आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए रेल और सड़क जाम करके सरकार पर दबाव बना रहे, जो कि अनुचित है। संगठन की ओर से सर्किट हाउस में बैठक के बाद वहीं पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही गई। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया और पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह ने कहा कि 32 जनजाति समुदाय को कुर्मी महतो द्वारा ललकारा जा रहा, जबकि सीधे साधे आदिवासी किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। इसके बावजूद उन्हें मणिपुर की तरह उकसाया जा रहा। इससे गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मणिपुर झारखंड में स्पेशल 26 फिल्म जैसा कांड, आयकर छापेमारी बताकर घर में घुसे डकैत, दिन दहाड़े 17 लाख लूटकर फरार। झारखंड में डकैती की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बदमाशों के मंसूबे अब इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े लूट को अंजाम दे रहे। जमशेदपुर में लुटेरे ने स्पेशल 26 मूवी की तरह
पूरी प्लानिंग की और दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बेल्डी चर्च के सुरक्षा कर्मी और ह्यूमन राइट्स के सदस्य एम जेम्स के सुंदरनगर स्थित जेंड्रा गोड़ा लाइन टोला स्थित घर से फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर 7 बदमाशों ने करीब 17 लाख के जेवर की डकैती कर ली। घर पहुंचे डकैतों ने आयकर छापेमारी की तरफ प्रक्रिया दोहराई ताकि शुरुआत में घर वालों को उन पर शक न हो और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर डकैती करने वालों ने मां बेटी को रेड में शामिल होने के लिए पुलिस को भी बुलाने का झांसा दिया। ह्यूमन राइट्स का बोर्ड हटाने का सुझाव देने के बाद सभी ने एम मेरी से एक कागज पर जब्ती सूची बनाने का झांसा देकर हस्ताक्षर भी करवाया था। और एक बार झारखंड में माओवादियों का दुस्साहस, 4 वाहन फूके, निजी कंपनी के कर्मचारी पर किया हमला। रांची सीमा से सटे लातेहार के चंदवा में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के सदस्यों ने एक रेलवे निर्माण स्थल पर कम से कम 4 वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना चंदवा थाना क्षेत्र के चट्टी नदी पुल के पास है। ये घटना पलामू जिले में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के सदस्य के द्वारा 6 वाहनों को आग लगाने और एक निजी सड़क निर्माण कंपनी के 2 कर्मचारियों पर हमला करने के ठीक 1 महीने बाद हुई है। एक बार संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में भीषण डकैती की घटना के बाद रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को हमेशा अनहोनी का डर लगता है। इस कॉरिडोर पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी कमजोर हो गए हैं। पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें तो 2 बार नक्सलियों के कारण रेल प्रभावित हुआ है। लातेहार के टोरी रेलवे स्टेशन से पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर है और यह 100 किलोमीटर का दायरा नक्सलियों का रेड कॉरिडोर माना जाता है। इस कॉरिडोर से प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत 36 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें गुजरती है। वर्ष 2007-8 के बाद से इस कॉरिडोर में नक्सली और डकैतों के कारण एहतियात बरती जा रही है। इस कॉरिडोर से गुजरने पर ट्रेनों की खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जवानों को हथियार नहीं दिया जाता है। और एक बार झारखंड में नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। बाबूलाल मरांडी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयान दे रहे और सत्ताधारी दल भी इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा। बीजेपी और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि एक तानाशाह से लड़ने का हिम्मत हेमंत सोरेन में है। बाबूलाल मरांडी को यह नहीं दिखेगा क्योंकि जिस भाजपा की नीतियों का उन्होंने 14 साल तक पानी पी पी कर विरोध किया है, आज उसी की गोद में बैठे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत है तो हिम्मत है का स्लोगन दिया था। अब ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पहले उच्चतम न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय जाने पर बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा। मरांडी ने कहा कि जो लोग हेमंत है तो हिम्मत है की बात करते थे वह आज देख रहे कि कैसे ईडी के सवालों का जवाब देने से हेमंत सोरेन बच रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और बाबूलाल मरांडी के इसी बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 2 तरफा हमला करके भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर बयान जारी किया है।